आज के लेसन में हम लोग चैप्टर 2। आज हमारे श्लोक हैं 62 एंड 63। इसमें आज हम गो थ्रू करेंगे क्रोध के बारे में। क्रोध का कैसे हमारे भीतर क्रोध का जन्म होता है, कैसे क्रोध भीतर राइज करता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और फिर उत्पत्ति होने के बाद उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे भीतर, वो हम क्रोध का आज देखेंगे। क्रोध क्या क्या करता है। तो इसकी उत्पत्ति को अगर हम जान जाएं तो हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जानने से ही हमें पता चल जाए कि कहाँ से क्रोध उत्पन्न होता है, तो हम इस तरह से अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एंगर मैनेजमेंट का इसमें बहुत ही एक बड़ा सूत्र मिल रहा है हम लोगों को। तो दोनों को पहले हम चैंट कर लेते हैं, 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः। संगाहत संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 62 में जो भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, कि विषयों का ध्यान करने से। ध्यायतो, ध्यान मतलब चिंतन करने से। विषय सबसे पहले आपके माइंड में आता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। विषय जैसे कि अभी आप यहाँ बैठे हैं और आपके मन में अचानक आ जाए कि रसगुल्ला रसगुल्ला खाया जाए। रसगुल्ला आपको फेवरेट डिश है और उसका चिंतन उसका माइंड में आ गया कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई, मन में आ गया रसगुल्ला खाने की इच्छा। या कहीं पे जाने की इच्छा हो जाए, कहीं पे हम कहीं से घूम आए, किस जगह पे चले जाएं, कितना अच्छा जगह है वो, उस जगह का माइंड में आपको आ जाए। तो सबसे पहले जो विषयों की, जो चीज़ों की जो इच्छा जो है मन में आती है, मन में आता है। अभी हम वहां पर नहीं है, फिजिकली वो चीज हमारे पास नहीं है, ना ही हम उसके पास हैं, लेकिन मन में वो बात, उस विषय की कामना मन में आती है। मन है, मन कहीं भी जा सकता है, मन में कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले उसका जन्म आपके मन में होता है कामना के रूप में, कि रसगुल्ला कितना अच्छा है, उसका चिंतन होगा आपका, कितना अच्छा है। या वो चीज, वो जगह कितनी अच्छी है, वो फूल कितना अच्छा है, वो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, इस सब का आपको माइंड में चिंतन होता है। तो ध्याय तो विषयान पुंसः, विषय का ध्यान करने से संग तेषु उपजायते, उन विषयों में आपकी आसक्ति होती है। जिस विषय का, जिस चीज का आपके माइंड में
चिंतन शुरू हुआ, उन विषयों के प्रति आपकी आसक्ति शुरू हो जाती है, उसमें रस मिलना आपको शुरू हो जाता है, आपका अटैचमेंट, आप उसके उसके पकड़ में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप चिंतन किया, रसगुल्ला का चिंतन किया आपने, तो रसगुल्ला की तरफ आपका रुझान होना शुरू हो जाएगा, है ना, चिंतन करते ही। चिंतन चिंतन में इतना पावर है, माइंड में आपने चिंतन किया और आप उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो आसक्ति, चिंतन से आसक्ति हुई, अटैचमेंट हुआ। अब क्या करें, संगात संजायते काम, आसक्ति से क्या होगा, कामना उत्पन्न होगी, उसको पाने की इच्छा। रसगुल्ला का नाम माइंड के अंदर आया, रसगुल्ला की तरफ हम जाना शुरू, उसमें अटैचमेंट आया। अटैचमेंट होने के बाद अब होगा मन में क्या, कि काश मुझे मिल जाए, उसको पाने की इच्छा। तो संगात संजायते काम, और अब आ रहा है कामात क्रोधो भी जायते, और कामना से फिर क्रोध होता है। कामना से क्रोध क्यों होगा, तो काम, उसको पाने की इच्छा तो हुई, लेकिन पाने की इच्छा के बीच में कोई आपको डिस्टरबेंस आ गया, आप उसको, आपके पास वो चीज नहीं मिल सकी। जो डिस्टरबेंस हुआ, वो डिस्टरबेंस आपके भीतर एंगर क्रिएट करेगा। अगर कामना में कोई विघ्न पड़ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो वो बाधा आपके अंदर क्रोध को क्रिएट करेगा। ये क्रोध का क्रिएशन है, क्रोध का हमारे भीतर क्रोध की उत्पत्ति है। सबसे पहले चिंतन हुआ माइंड में, चिंतन से उस विषय में आसक्ति हुई, उसका अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट होने से उसको पाने की इच्छा हुई, कामना उत्पन्न हुआ, काम, संगा संजायते काम, और कामात क्रोधो अभिजायते। और जब उसके पाने के बीच में कोई भी अड़चन आई, उस अड़चन से हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना। तो क्रोध का ये है मतलब सीन, कि कैसे क्रोध भीतर में आता है, तभी क्रोध आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इच्छा की, चीज आपको मिल गई, क्रोध की कोई सवाल ही नहीं है, क्रोध होगा ही नहीं, ठीक है। आपने उसको शुरू कर दिया, अपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन इच्छा की और चीज नहीं मिली, किसी भी वजह से नहीं मिली, तो आपको क्रोध आएगा, उसी वजह पे क्रोध आएगा, है ना। सपोज कि आपको कहीं जाना था, किसी किसी फिल्म देखने के लिए जाना था, इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया आपको कि आपका समय ले लिया, आप वहां नहीं जा पाए, तो उस व्यक्ति पे आपको क्रोध आएगा, अरे बीच में क्यों टपक पड़ा ये, मुझे फिल्म देखने जाना था। मतलब ये है कि कोई भी चीज किसी की वजह से आपके भीतर वो बीच मिलने से आपके अंदर बाधा उत्पन्न हो गई, तो उस वजह पे आपको क्रोध आएगा। वो वजह कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से क्रोध का आपका भीतर जो है, अब सपोज आपने कुछ एक्सपेक्ट किया अपने एम्प्लॉय से कि वो मुझे ये करके दे, आपने ऐसा इच्छा जाहिर की, ये चीज ये कमिट करके मुझे दे। अब वो समय आया तो एम्प्लॉय ने आपको काम करके नहीं दिया, कोई एक्सक्यूज दिया कि मैं तो नहीं कर पाया, या मुझे बीच में कॉल आ गया था, जाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो आपको वहां पर क्रोध आएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कि वो हमें वो चीज कंप्लीट करके दे दे, और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो अब आपको उस एम्प्लॉय पे क्रोध आ रहा है, उसने तो पूरा किया ही नहीं, हमने उसे एक्सपेक्ट किया था। ये क्रोध का है। अब वो क्रोध का ऐसा रूप है, क्रोध किसी भी वजह से, किसी के भी तरह से आपके पास वो अपना उत्पन्न करेगा कारण को। तो आपको ये देखना है, क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अब आप जानेंगे क्यों आ रहा है क्रोध। उस चीज को आप देख करके आप क्रोध को मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। क्रोध आ गया तो कोई ये नहीं कि क्यों आ गया, क्रोध आ गया तो ठीक है, स्वाभाविक है, क्रोध भीतर आना आ सकता है, लेकिन हम उसकी पावर को, नहीं, वैसे देखिए, हम वो एंगर मैनेजमेंट कैसे करें आचार्य जी? हाँ, एंगर मैनेज कैसे करें, तो वो क्रोध पे नियंत्रण कैसे?
हाँ, उस समय हम अपने उस क्रोध की, जो एंगर का जो पावर पावर क्रिएट हो गया है, क्रोध आ गया तो वो तो पावर हो गया क्रिएट, उसको एक दिशा दे दें, उसको दिशा दे दें, उसको जो है हम डाइवर्ट कर दें, किसी क्रिएटिविटी में डाइवर्ट कर दें। तो वो क्रोध का पावर आपको क्रिएटिविटी में, सपोज देखिए कि भगवान श्री राम दिशा समुद्र, माने कैसी दिशा? क्रोध आ गया तो अब आपको तो उस व्यक्ति पे क्रोध आ गया कि सपोज कि आपको फिल्म देखने जाना था और कोई आकर के आपका टाइम ले आपकी ले आवाज लिया। क्रैक कर रही है, आवाज नहीं। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है? हाँ अब आ रही आवाज। है आवाज? हम्म। हाँ आवाज। हम्म। तो सपोज कि आपको फिल्म देखने जाना था, कोई आपका दूसरा आदमी आ गया है, अचानक आ गया है और आपसे बात करके आपका समय ले लिया और फिल्म आप नहीं देख पाए। तो अब जो क्रोध आपको आएगा उस व्यक्ति के ऊपर, तो उस समय आप ये समझिए कि ठीक है, उसमें आप एक्सेप्ट समझिए, एक्सेप्ट करिए, ये जो हो गया ये भी एक नेचर का ही जो है डिमांड था, और प्रभु की इच्छा, इसी में इसमें प्रभु की इच्छा समझ ली, ठीक है ये हो गया है तो यही सही, यही होना था। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब आपको क्रोध नहीं होगा, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं, डिनाई करेंगे तब क्रोध होगा। जो बीच में आपने चाहा और चीज नहीं हुआ, तो जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। सपोज कि आपने इम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया था कि वो काम करके दे दे, लेकिन वो काम नहीं कर पाया, उसने कुछ आपको रीजन दिया, तो उस रीजन को आप समझिए कि ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है ऐसा हो गया है तो जेन्युइन है। अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब आपको उस एम्प्लॉय पे क्रोध आएगा, है ना। बीच में वो आदमी ने आपका समय ले लिया, तो आप ये समझिए कि ठीक है, हो सकता है कि यही इंपॉर्टेंट था उस फिल्म से ज्यादा, फिल्म से अधिक उस व्यक्ति। यानी यानी यहाँ यहाँ अपनी आत्मा की वो शक्ति आ गई, पावर टू एक्सेप्ट। हाँ, पावर टू एक्सेप्ट, यस। यहाँ पावर एक्सेप्ट, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब आपको क्रोध नहीं जलाएगा, क्रोध राइज नहीं होगा, और तब आप उस क्रोध से बच सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आपने जो चाहा आप वही चाह रहे हैं, लेकिन तब आपको क्रोध आएगा, है ना। तो आपने चाहा, तो आपने एफर्ट किया कि हम वो चीज हमें हमें मिले, लेकिन उस टाइम आपको चीज नहीं मिले, कुछ और चीज मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करिए जो मिल रहा है, तब आप क्रोध नहीं आएगा, आप क्रोध को मैनेज कर लेंगे। वो आप किसी भी चीज में आप इस चीज को लागू कर सकते हैं, चाहे वो केस आपके ऑफिस में एम्प्लॉय के साथ हो, चाहे फ्रेंड के साथ हो, चाहे घर में फैमिली मेंबर्स के साथ हो, वहां पर आप इस चीज को आप अप्लाई करिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करिए, और फिर आप क्रोध से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्रोध को उत्पन्न होने की कहानी। अब उत्पन्न होकर क्रोध क्या करता है वो देखिए 63 में, कि वो करता क्या है। कह रहे हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से क्या होता है, हमारे भीतर मूढ़ता उत्पन्न होती है, मोह, हमारे अंदर मोह आएगा, मूढ़ता आएगी, मतलब जो हमारी बुद्धि है वो गौण हो जाएगी, और एक मूढ़ता आएगी, हमारी बुद्धि को ही खत्म करने के लिए हमारी बुद्धि खत्म होने लगेगी, और मूढ़ता का भाव आएगा, मोह आएगा। मोह मतलब कि बिल्कुल ही एक ब्लरनेस, कुछ आपको दिखेगा नहीं। अच्छा जी, ये आप मैंने मूर्ता किसको कहते हैं? स्टुपिडिटी? हाँ, स्टूपिडिटी हो गया, फुलिशनेस हो गया। हाँ। जो फुलिशनेस है कि मतलब मूर्खता करना, वही मूर्खता है ना। मूर्खता मतलब अज्ञानी, अज्ञान, अज्ञान को समझ लीजिए कि अज्ञान है मूर्खता। तो क्रोध आपको, आपकी ज्ञान को खत्म कर देगा और अज्ञान उत्पन्न कर देगा। क्रोध आ गया, अब आपका ज्ञान गया, अब आप आ जाएंगे मूर्खता में। अब आप जो करेंगे वो एक मूर्ख भी नहीं कर सकता है, ऐसा आप आचरण करेंगे, कि क्रोध ने ऐसा कर दिया, क्रोध क्रिएट हुआ है और आपके भीतर ज्ञान शक्ति को डाउन कर दिया, मूर्खता उत्पन्न हो गई है ना। अब उस मूर्खता से क्या हो रहा है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मूर्खता हो गई तो आपकी जो स्मृति है, मेमोरी, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। मेमोरी मतलब इस स्मृति में जो था आपका कि मैं क्या हूं, सामने वाला क्या है, वो सब आप भूल जाएंगे, है ना। जिस पे क्रोध आ रहा है
वो आपका बेस्ट फ्रेंड था, या फैमिली का मेंबर था, या आपका बेस्ट एम्प्लॉई था, वो आप भूल जाएंगे उस समय। क्रोध ने आपको इतना आवेशित कर रखा है कि आप ये, और मूर्ता ऐसी आ गई है तो मूर्ता आपकी इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप भूल चुके हैं अपने आप को भी, सामने वाले को भी भूल चुके हैं, वो कौन है, मैं कौन हूं। ये स्मृति आपकी नष्ट हो गई है। अब आगे, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जब आपकी स्मृति नष्ट हो गई कि मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, तब ये जो स्मृति का जो नाश नष्ट हुआ है, ये आपकी बुद्धि को नाश कर देगा। फिर आपकी बुद्धि जो है काम नहीं करेगी। बुद्धि मतलब, बुद्धि का काम है कि पावर टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, ये आपकी बुद्धि करती है। उस बुद्धि को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या? जो स्मृति का जो भ्रम है, स्मृति का जो नाश हुआ है, नाश स्मृति जो है वो आपकी विजडम को, इंटेलेक्ट को नष्ट कर देगा। आप कह रहे हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो फिर ये आदमी का पतन हो गया, ये आदमी फिर गिर गया। और फिर गिर गया तो फिर अब जो करेगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। या तो मोबाइल को तोड़ देगा, उसके हाथ में मोबाइल है उसको पटक के तोड़ देगा, टीवी फोड़ सकता है, किसी को सर पे मार सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बुद्धि उसकी रही नहीं, तो बुद्धि नहीं रही तो अब क्रोध का तांडव होगा। अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उसको आगे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर हो गया सब। तो ये क्रोध का तांडव हुआ। क्रोध आने के बाद ये नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। आपकी आवाज आज बहुत आवाज आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हाँ, आवाज क्रैक कर रही है।